हेलो फ्रेंड, आज हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम और अकेडमी पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 मिनट में एक नंबर पक्का है, मेरा वादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुत ही प्रमुख स्टेडियम पढ़ेंगे जो कि है आपका इंदौर में। आइए, इंदौर में 3 प्रमुख स्टेडियम है जिनके बारे में हम लोग जानते हैं और गहराई से समझते हैं इन स्टेडियम की कहानी, क्योंकि इन्हीं कहानियों से आपके प्रश्न बनते हैं और जो अति महत्वपूर्ण होने वाली हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों होलकर स्टेडियम, जो कि कहां पर है। एक क्रिकेट स्टेडियम है और इंदौर में है। इसका पुराना नाम था ऊषा राजे स्टेडियम। ऊषा राजे स्टेडियम याद रखिएगा, ऊषा राजे स्टेडियम इसी का पुराना नाम था। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1990 में स्थापना हुई और 30,000 दर्शक एक साथ स्टेडियम का मजा ले सकते हैं और बहुत शानदार नजारा दिखता है। इसके बाद बात करें कहां पर, रेस कोर्स रोड है इंदौर के अंदर, वहीं पर ये स्टेडियम बना हुआ है। बहुत शानदार स्टेडियम है और इसमें महत्वपूर्ण यह है कि वीरेंद्र सहवाग जो हमारे शानदार धुरंधर खिलाड़ी थे, उन्होंने 200 रन, लगभग 200 रन कहा, डबल सेंचुरी मतलब 219 रन बनाए और वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2011 में एक मैच हुआ था बहुत ही शानदार, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। तो जहां पर 2011 में एक मैच हुआ शानदार, वीरेंद्र सहवाग ने 219 रन बनाए, दोहरी सेंचुरी बनाई। ये स्टेडियम की बहुत ही शानदार अचीवमेंट थी। इसके बाद बात करें नेहरू स्टेडियम। दोस्तों नेहरू स्टेडियम जो है, यहां पर क्रिकेट, फुटबॉल और खो खो खेला जाता है और बहुत ही शानदार स्टेडियम है, इंदौर में है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। लगभग 25,000 लोग एक साथ बैठ के यहां पर मैच दे सकते हैं। पर दोस्तों 1997 में एक घटना हुई थी, 1997 में, जब इंडिया वर्सेस देखिए भैया, इंडिया वर्सेस एक मैच चल रहा था श्रीलंका का। और उस समय श्रीलंका के करीब करीब 3 से 4 खिलाड़ी एक्सीडेंटल क्या हो गया, उनको चोट लग गई। इसके कारण इस स्टेडियम को बैन कर दिया। एक साथ इतने सारे खिलाड़ी एक साथ चोटिल हुए, घायल हो गए, तो इस स्टेडियम को बैन कर दिया गया 1997 में। पर 2001 और 2002 में इसे वापस खोला गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 2001-2002 में इसे वापस खोला गया, जहां पर पहला मैच हो रहा था और हमारे तरफ से हमारे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहे थे और इन्होंने अपने 10,000 रन पूरे करे। यह वही स्टेडियम है, याद रखिएगा, 2001 में सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान ने 10,000 रन पूरे करे। ठीक है, कहां पर, नेहरू स्टेडियम में, जो कहां पर है, इंदौर में। इसके बाद बात करेंगे अभय खेल प्रसाद स्टेडियम। ये इंदौर में है और एक इंडोर स्टेडियम है। इंडोर मतलब जहां पर पूरा छत मत रहती है, अंदर छोटे छोटे जो गेम होते हैं, जैसे टेबल टेनिस हो गया, इस तरह के जितने खेल होते हैं वो यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। इंडोर स्टेडियम, अगर दर्शकों के देखें कि सबसे ज्यादा पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा इंडोर स्टेडियम है जहां पर सबसे ज्यादा दर्शक देखते हैं, तो वो यही है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम दर्शकों के मामले में, 10,000 लोग एक साथ बैठकर इस स्टेडियम का मजा ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, नवरात्रे में यहां पर बढ़िया बढ़िया गरबे भी होते हैं इंदौर में। आप अगर देखना चाहो तो आप जा सकते हो गरबे देखने। 2012 की बात करें, अभय प्रसाद को भारत में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटीटीएफ का फुल फॉर्म देखिएगा, पूछा जा सकता है, इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन। इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन, इंडियन है कि इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल, सॉरी, ये इंटरनेशनल, एक बार इसको वापस से लिख देते हैं, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की बात करें, जिसने यहां पर इसको पूरे एशिया में एक स्पोर्ट ट्रेनिंग केंद्र बनाया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, अभय खेल प्रसाद जो स्टेडियम इंदौर में है, एक तरीके का इंडोर स्टेडियम है। 1994 में इसको स्थापना की गई थी, 10,000 से ज्यादा लोग एक साथ यहां पर देख सकते हैं। और 2012 में इसे आईटीटीएफ, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1929 में, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी इसकी स्थापना। और इसने स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में एकमात्र केंद्र के रूप में चुना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं कि इंदौर में कौन कौन से स्टेडियम हैं और कौन कौन सी अकेडमियां हैं। तो ध्यान से देखिएगा, नेहरू तरण पुरस्कार एक स्टेडियम है जो कि इंदौर में है। तरण का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड तैरना, तरण का मतलब होता है तैरना और पुष्कर का मतलब होता है तालाब या जलाशय।
जलाशय। तो आप याद रखिएगा कि भाई ऐसे गेम जो तैरने से रिगार्डिंग है या जहां पे जलाशय की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे कोई भी स्टेडियम हो जिसमें तरण पुष्कर लग जाए तो आप समझ लेना तैरने की कुछ एक्टिविटी से संबंधित है जो इंदौर में है। तो नेहरू स्टेडियम भी इंदौर में है और नेहरू तरण पुष्कर स्टेडियम भी इंदौर में है, और स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर स्टेडियम भी कहां पर है, इंदौर में है। और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मध्य प्रदेश की पहला क्रिकेट क्लब कौन सा था, वो था फारसी क्रिकेट क्लब, और यह भी इंदौर में है। 1890 के समय में इसे बनाया गया था। होलकर क्रिकेट एसोसिएशन 1941 में बना, यह भी इंदौर में है। स्विंग, तैरना और डाइविंग पूल निर्माण प्रस्तावित है, ये बनने वाला है जल्द, आप इंदौर में देखोगे जहां पे स्विंग और डाइविंग का पूरा स्टेडियम बनेगा। चलिए अब अगले हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और चलते हैं ग्वालियर। दोस्तों ग्वालियर में एक बहुत ही शानदार स्टेडियम है जिसका नाम है रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम है दर्शकों के मामले में। एक साथ 45,000 लोग इस स्टेडियम में खेल का मजा ले सकते हैं, और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक बात याद रखिएगा, 1996 में यहां पर दूधिया रोशनी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। मतलब नाइट में भी मैच हो सकते हैं, रात के समय में भी आप मैच का आनंद ले सकते हो। इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने सर्वप्रथम एक दिवसीय मैच में 200 रन बनाए थे भैया। वनडे मैच में 200 रन बनाए गए सचिन तेंदुलकर ने, ये याद रखिएगा। 2010 का समय था, 2010 का समय था, और इंडिया वर्सेस, ध्यान से सुनिएगा, इंडिया वर्सेस मैच चल रहा था साउथ अफ्रीका का। इस मैच के दौरान हमारे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक लगाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, वनडे मैच में दोहरा शतक लगाया। और ध्यान रखिएगा रूप सिंह कैप्टन स्टेडियम में एक पवेलियन होता है जहां पे खिलाड़ी बैठते हैं, उस पवेलियन का नाम भी क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के नाम पे रख दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो रूप सिंह थे ये मेजर ध्यानचंद के ही छोटे भाई थे, और मेजर ध्यानचंद को कौन नहीं जानता, हॉकी के जिन्हें जादूगर कहा जाता है। और उन्हीं के नाम पे भारत का सर्वश्रेष्ठ खेलों में जो पुरस्कार दिया जाता है वो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ये भी याद रखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन्हीं के नाम पे दिया, इनके बड़े भाई के नाम पे दिया जाता है, जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता था। और उनका जन्मदिन आता है 29 सितंबर को, जिस दिन हम लोग खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब बात करते हैं ग्वालियर की। दोस्तों ग्वालियर में महिला हॉकी एकेडमी बनाई गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2006 में, और ये हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला हॉकी एकेडमी है। यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है, लड़कियां जाके रह सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल मापदंड सभी के सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं होती है सब कुछ यहाँ पे मिलेंगी। इसके बाद बैडमिंटन एकेडमी की बात करें, ये 2010 में बनी थी, और यहाँ पर भी हॉस्टल सुविधा है और इंटरनेशनल सभी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो याद रखिएगा, महिलाओं से हॉकी खिलवाना है या महिलाओं से बैडमिंटन खिलवाना है मध्य प्रदेश में, तो कहां पहुंचाओगे, ग्वालियर में आपको पहुंचाना होगा, क्योंकि दोनों संस्थाएं यहां पर मौजूद है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब चलते रीवा, और रीवा की बात करें तो रणमत सिंह क्रिकेट स्टेडियम यहां पे देखने को मिलेगा। और ये एक राजकीय स्टेडियम है जहां पे कोई भी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं होता है, पर एक राजकीय जो भी छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है, टूर्नामेंट होते हैं, वो होते रहते हैं। रणमत रीवा का याद रखना। रीवा देखो, रीवा की बात आती है तो मार्तंड जू देव का नाम आता है, तो ऐसे ही रणमत सिंह क्रिकेट स्टेडियम है, ये याद रखिएगा रीवा में। इसके बाद बात करें हम लोग जबलपुर के, और जबलपुर में ध्यान रखो, आपको याद रखना है 4 लोग याद रखना है जबलपुर में। कौन कौन से याद रखना है, अशोक, फिर याद रखना है रविशंकर, फिर याद रखना है रानी ताल, फिर याद रखना है शिवाजी। और जबलपुर में आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, मेरा पेन कहां चल रहा है उसको देखिएगा। जबलपुर में आपको क्या दिख रहा है, बल, और बल का मतलब क्या होता है, फोर्स, जिसकी बात में दम हो। क्या सम्राट अशोक की बात में दम था, हाँ, तो अशोक पटेल स्टेडियम यहीं पर है। क्या पंडित रविशंकर शुक्ल की बात करें, हमारे पहले सीएम थे, इनकी बात में बल था, हाँ सर, इनकी बात में बल था। क्या रानियों के बात में बल होता है, हाँ। क्या शिवाजी की बात में बल है, हाँ सर। तो ये चारों आदमियों के नाम में बल है, इसीलिए जबलपुर में आपको स्टेडियम देखने को मिलेंगे। जैसे ही आपका क्वेश्चन आएगा आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अशोक पटेल स्टेडियम, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, रानी ताल स्टेडियम और शिवाजी वेलुडुम। वेलुडुम का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड, ये साइकिलिंग एक्टिविटी, जो साइकिलिंग रेस वगैरह होती है, ऐसी संस्थान आपको जबलपुर में देखने को मिलेगी। इसके बाद कुछ खेल संस्थान भी हैं, कौन कौन से देखिएगा।
मध्य प्रदेश बैडमिंटन की बात करें, चाहे हॉकी की बात करें, टेबल टेनिस की बात करें और तीरंदाजी की बात करें, तो ये सभी की सभी संस्थान आपको जबलपुर में देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, हॉकी एसोसिएशन, टेबल टेनिस और तीरंदाजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, तीरंदाजी। तो तीरंदाजी अकेडमी जो कहां पर है? 2013 में बनी, ये जबलपुर में है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग राजा भोज की राजधानी धार की बात करेंगे, भोज की नगरी। कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर है? माय डियर फ्रेंड, धार में, याद रखिए, कुशाभाऊ ठाकरे। तो कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम धार में है। और राजा देवी सिंह दही दरबार बैडमिंटन हॉल कहां पर है? ये भी धार में है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे जानेंगे हम लोग गुना में। तो गुना से बात आएगी तो यहां पे संजय स्टेडियम जहां पे 80% हॉकी खेला जाता है। इसके साथ साथ क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल और एथलीट्स के प्रशिक्षण भी यहां पे चलते हैं। तो आपको याद रखना है संजय स्टेडियम कहां पे माय डियर फ्रेंड? गुना में है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे और आगे जानेंगे हम लोग शिवपुरी और होशंगाबाद की। तो शिवपुरी की याद रखिएगा दोस्तों, शिवपुरी में क्रिकेट एकेडमी जो 2016 में बना, कोई भी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं होता फिर भी याद रखना क्रिकेट एकेडमी संस्थान कहां पर है? ये शिवपुरी में है। और होशंगाबाद की बात करें तो स्विंग एकेडमी, जहां पे तैरना सिखाया जाता है, स्विम एकेडमी 2008 में स्थापना हुई थी जो होशंगाबाद में है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे जानेंगे भोपाल। और ये तो भैया मध्य प्रदेश की राजधानी है, झीलों की नगरी है, तो इसके तो याद रखना है। भोपाल में जो भी स्टेडियम होगा वहां जाके तो मजा ही मजा, ऐस हो जाएगा भैया, ऐस, क्योंकि राजधानी में जा रहा हूं। तो ऐस बाग स्टेडियम कहां पर है? भोपाल में है। 2009 में स्थापना हुई थी। 1500 दर्शक एक साथ बैठ के क्रिकेट का आनंद ले सकते हैं, हॉकी का आनंद ले सकते हैं। और स्ट्रोट्रफ सुविधा उपलब्ध है। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय लेवल का स्टेडियम है जहां पर तापमान को नियंत्रण किया जाता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड मेंटेन किया जाता है, कि ऐसी सुविधा उपलब्ध है ऐसबाग स्टेडियम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तात्या टोपे भैया, तात्या टोपे स्टेडियम 1962 में बना था। 15,000 दर्शक एक साथ मजे ले सकते हैं। और ये स्टेडियम कहां पे? तात्या टोपे, भोपाल में। इसके बाद देखिए बाबे अली, मेजर ध्यानचंद, इनके बड़े भाई, इनके जो छोटे भाई थे रूप सिंह, वो ग्वालियर में मिलेंगे। पर मेजर ध्यानचंद कहां मिलेंगे? हॉकी के जादूगर कहां मिलेंगे? भोपाल में मिलेंगे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भोपाल में है। साई क्षेत्रीय स्टेडियम जो गोरेगांव भोपाल में पड़ता है, वो भी भोपाल में है। और प्रकाश तरण पुष्कर, और तरण से याद आएगा सर तैरना, और पुष्कर से याद आएगा जलाशय। तो ऐसे स्टेडियम जहां पे जल या वाटर एक्टिविटीज होती हैं, वो कहां? उसके आगे तरण पुष्कर लगा होता है, जो कहां पर है भैया? भोपाल में है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगर शूटिंग करना हो तो कहां मिलेगी? भोपाल में। मार्शल आर्ट, घुड़सवारी, घोड़े पे बैठोगे, और एथलीट्स एकेडमी या पुरुष हॉकी। अगर महिलाओं को हॉकी खिलाना है तो ग्वालियर जाना, और पुरुष को हॉकी खिलाना है तो कहां जाएंगे? भोपाल जाएंगे। 2007 में बनी। वाटर स्पोर्ट जितनी भी एक्टिविटीज होती है वाटर को लेकर, ये भोपाल में होती है। सब 2007 में बनी। एथलीट एकेडमी 2016 में बनी, याद रखिएगा। शूटिंग करना है भोपाल जाएंगे, मार्शल आर्ट करना है भोपाल, घुड़सवारी करना है भोपाल जाएंगे, एथलीट्स एकेडमी भोपाल में है, पुरुष हॉकी एकेडमी भोपाल में है, और वाटर स्पोर्ट एकेडमी भोपाल में है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग क्या मिलेगा आपको परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इस वीडियो की पीडीएफ वहां मिलेगी, और बहुत सारा ऐसा कंटेंट जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सब कुछ यहीं पे मिलेगा। नीचे दिए नंबरों पे कांटेक्ट करिए और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू सो मच।